नदी में इन द रिवर। हो गया कि ना हो गया? चलिए इनका प्रयोग खत्म। इसका जितना यूज होगा हम करवा देंगे भैया। अभी फिलहाल में इंट्रोडक्शन में समझ रहे होंगे सभी लोग। आइए हम लोग बात करते हैं अगला की ओर। कौन से? ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। जब दो वस्तुएं किसी वस्तु पर सटा हुआ रहेगा तो हम लोग बोलेंगे सर पर का प्रयोग है। समझ रहे? जैसे हम बोलते हैं कि ये जो बात करते हैं मेरा बच्चा, जो ये मेरा डायरी है, ये डायरी है, ठीक है ना, और इस डायरी पर हम एग्जाम्पल समझाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, इस डायरी पर पेन है। ये दोनों का संपर्क है कि नहीं है? तो अगर ये स्पर्श किया है तो पेन किस पर है? पर आया ना? पेन डायरी पर है। तो पेन हमारा नाउन हुआ, डायरी हमारा नाउन हुआ, अब पर हमारा जो हो गया प्रीपोजिशन हुआ। तो जब भी पर हो, इन हो, में, इसको क्या बोलिएगा? प्रीपोजिशन। तो अब देखो, जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर टच किया हुआ रहे, स्पर्श करते रहे, तो सर स्पर्श करने वाला को ही हम लोग बोलते हैं सर जी क्या? ऑन का प्रयोग करते हैं। पहला इसका रूल यही है। किसका प्रयोग करिएगा? ऑन का। जैसे हम बोलेंगे, जैसे में एक नंबर कि सर बच्चा बेंच पर। क्या पर? बेंच पर का हिंदी बताइए क्या होगा? हम बता चुके हैं, पीछे से करिए। पर का मीनिंग क्या होता है? ऑन द बेंच। कोई दिक्कत किसी को? दूसरा क्वेश्चन लेंगे कि मान लो कुर्सी पर। कुर्सी पर तो बताइए क्या होगा? ऑन द चेयर होगा बच्चा। ऑन द। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम लोग पूरे के पूरे सेंटेंस में कन्वर्ट कर दे। हम बोले कि वह कुर्सी पर है। वह कुर्सी पर है। ऐसे ना बनाइएगा सभी बच्चे। तो वह कुर्सी पर है तो वह है, तो ही इज। सर क्यों सर? देखो क्वेश्चन है कि क्यों सर ही इज ही लगा रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले किसी वाक्य को बनाने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत होती है, फिर उसके बाद वर्ब की जरूरत होती है। बात समझ रहे हैं? तो हम लोगों को सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है? ही। अब वर्ब एक्सुलरी वर्ब इज है। अब बच गया कुर्सी पर है, तो हम लोग करेंगे ही इज ऑन द। बताइए क्लियर हुआ कि ना हुआ? तो प्रीपोजिशन अगर हम बच्चे से किसी से पूछे कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं तो क्या करिएगा? प्रीपोजिशन डिफिनेशन लिखवा देना। चलिए, तो प्रीपोजिशन की परिभाषा मेरे बच्चा लोग यहां पर लिखवा देते हैं। प्रीपोजिशन का सभी बच्चे लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। प्रीपोजिशन वह शब्द है, हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। सब ऑनलाइन मेरा बच्चा जितने भी बाद में क्लास करेंगे ना, सब लोग कॉपी में नोट बना के लिखेंगे, क्योंकि सीरियल नंबर से प्रीपोजिशन हम देने वाले हैं इसी चैनल पर, ठीक। तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन और प्रोनाउन, ठीक है ना, नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध अन्य शब्दों से कराता है। क्लियर हुआ ना? चलिए यहां तक क्लियर हुआ बच्चों को? तो ये हमारा प्रीपोजिशन है। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे में कौन सा प्रयोग बच्चे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एमोंग, नहीं ऐड तो आसान है, एमोंग और बिटवीन जो सबसे खतरनाक है, एमोंग और बिटवीन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप लोग को पूरे इंग्लिश ग्रामर आप लोग को इसी चैनल पर मिलेगा। तो सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए। मेरे बच्चे जो क्लास 10th और 12th वाले बच्चे हैं, आप लोगों का प्रीपोजिशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप सभी के लिए मेरे बच्चा मैं ये क्लास दे रहा हूं ताकि आप लोग का इंग्लिश कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो मिलेंगे कल एमोंग और बिटवीन के बीच में। तो मेरे बच्चे प्रतिदिन आप सभी को इसी तरीका से मेरे बच्चा आप लोग को एक दिन करके आप लोग को बीच करके मेरे बच्चा मैं वीडियो देता रहूंगा। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन सब चीजों को याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।